जब सब कुछ ठीक लग रहा हो तभी सबसे बड़ा झटका मिलता है, और मुंबई को मिला था एक इनविजिबल अटैक का झटका। Large parts of Mumbai city are facing a power failure. मुंबई की सुबह एकदम रूटीन थी, लेकिन सिर्फ 10 बजे तक पूरा शहर अंधेरे में चला गया। ट्रेन्स रुक गई, सिग्नल्स बंद हो गए, हॉस्पिटल्स ने बैकअप जनरेटर्स चालू किए और लोग कंफ्यूज थे। इस ब्लैकआउट ने मुंबई के 2 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट किया, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ये हुआ कैसे? 22 जून को द इकोनॉमिक टाइम्स में अमित बंसल और निर्मल जॉन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। इनिशियल रिपोर्ट कहती है ये एक ग्लिच था, पर जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने सिस्टम लॉक चेक किए, कुछ और ही मिला। साइंस पॉइंट आउट कर रहे थे एक डेलिबरेट साइबर अटैक की तरफ, और सोर्स चाइना। जून में गलवान, अक्टूबर में ग्रिड क्रैश। ये सिग्नल था, एक वार्निंग, एक डिजिटल रिवेंज। पैटर्न देखकर लगता था ये एक मैसेज था चाइना से। उन्होंने सिर्फ एक शेल्टर नहीं, हमारी वल्नरेबिलिटी को टारगेट किया। कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, चाइना उनमें से टॉप पे है, और रीजन एक नाम, MSS। हाय, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजर बट्टू। KGB, CIA, मोसाद नाम तो सुना होगा, और MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये वो नाम है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर जिसका काम दुनिया के हर कोने में चला गया है। ये लोग जेम्स बॉन्ड नहीं, ट्रोजन हॉर्स हैं। चुपके से आते हैं, सिस्टम हैक करते हैं और मैसेज छोड़कर चले जाते हैं। KGB के पीक पे 3 लाख लोग थे। MSS के पास कम से कम 8 लाख हैं, और बजट $20 बिलियन से भी ज़्यादा। 2012 के बाद जब शी जिनपिंग ने चाइना की कमांड संभाली, एक साइलेंट आर्मी एक्टिवेट हुई, और इसका ब्रेन था MSS। ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं, एक शैडो एम्पायर है जो साइबर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब में घुसा हुआ है, और भारत एक प्राइम टारगेट बन चुका है। जब हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं, हम सोचते हैं एक सिक्योर बिल्डिंग, कुछ हाई लेवल एजेंट्स और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, लेकिन MSS कुछ और ही है। ये ब्यूरो चाइना के लीडर्स की सुरक्षा करता है, लेकिन सिर्फ बॉडीगार्ड बनकर नहीं, एक माइंड गार्ड बनकर भी। हर सिटीजन की मूवमेंट ट्रैक की जाती है, हर डिसेंट नोट होता है। ये लोग डिप्लोमेट्स, प्रोफेसर, टूरिस्ट के रूप में दुनिया भर में फैलते हैं। ये फ्रेंड्स नहीं, फील्ड एजेंट्स होते हैं। जेट इंजन का डिज़ाइन, AI का फॉर्मूला या वैक्सीन का डेटा अगर वैल्यूएबल है तो MSS उसके पीछे है। ये ब्यूरो हांगसू में है, नाम है जियांगनांग सोशल यूनिवर्सिटी। नाम सोशल है, लेकिन काम सीक्रेट है। यहाँ से ट्रेंड एजेंट्स निकलते हैं, क्रिप्टोग्राफी में एक्सपर्ट, लैंग्वेज में फ्लुएंट और आइडियोलॉजी में लॉयल। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड शैडो एम्पायर है जिसका काम है दुनिया के स्ट्रक्चर को साइलेंटली बेंड करना। चलिए जानते हैं MSS के भारत में ऑपरेशन। दलाई लामा से लेकर आधार तक, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट से लेकर पावर ग्रिड हैक्स तक, सब कुछ कैसे हो रहा है। MSS का सबसे पुराना टारगेट भारत में है, धर्मशाला, जहां दलाई लामा और उनकी एक्साइल गवर्नमेंट रहती है। बीजिंग के लिए दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं, एक पॉलिटिकल थ्रेट है, और MSS का मिशन उनकी हर एक्टिविटी पे शैडो डालना है। फरवरी 2024 में आइसून नाम की एक चाइनीज साइबर कॉन्ट्रैक्टर की फाइल्स लीक होती हैं, और उसमें एक चौंकाने वाली बात मिलती है। MSS ने 95.2 GB इंडियन इमिग्रेशन डेटा चुरा लिया था। EPFO का 2018 हैक, एयर इंडिया सर्वर का ब्रीच, वैक्सीन लैब पे साइबर अटैक, सबके पीछे चाइना का हाथ माना जाता है। 2018 में एक चाइनीज नेशनल लुओ सैन, जिसका कोड नेम था चार्ली पैन,
दिल्ली में पकड़ा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे, लेकिन वो सिर्फ सरफेस था। रिपोर्ट्स कहती हैं 2014 से इंडिया में एक्टिव था। फेक आईडी, नेपाली रूट्स और सोफिस्टिकेटेड मनी ट्रेल के थ्रू एमएसएस के पास काम कर रहा था। ये साइबर और ह्यूमन दोनों इंटेलिजेंस का फ्यूजन है। चाइना हर फ्रंट पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। सिर्फ साइबर या स्पाइंग नहीं, एमएसएस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स तक से इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाए हुए हैं। आईएसआई के थ्रू कोऑर्डिनेशन होने के भी सिग्नल्स मिले हैं। और सबसे डेंजरस चीज, चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, जिसमें लिखा है हर चाइनीज कंपनी, हर सिटीजन, हर इंस्टीट्यूशन को एमएसएस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जितनी चाइनीज कंपनीज इंडिया में एक्टिव हैं, पावर, टेलीकॉम, टेक, सबको एमएसएस के लिए डेटा देना पड़ता है। मुंबई ब्लैकआउट बस एक शुरुआत थी। सवाल बस यही है, अगला टारगेट क्या होगा? वैक्सीन लैब, स्टॉक मार्केट या फिर इलेक्शन डेटा? क्या भारत तैयार है साइबर युद्ध के लिए? मुंबई के ब्लैकआउट ने एक चीज तो क्लियर कर दी, ये लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, सर्वर्स पे भी हो रही है। और इस नए बैटलफील्ड में भारत भी तैयार हो रहा है। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अब साइबर और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। अब ये एजेंसी सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं, डिजिटल इंट्रूजन्स पे भी काम कर रही है। भारत ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाया है क्वाड के थ्रू, फिर चाहे साइबर कॉपरेशन हो, इजराइल से एआई एक्सचेंज हो और यूएस के साथ इनक्रिप्टेड इंटेलिजेंस शेयरिंग तक। चाइना के एमएसएस ने एक ग्लोबल सर्विलियंस एम्पायर बनाया है। भारत ने भी एक डिजिटल अलायंस तैयार किया है। एमएसएस एक शैडो एम्पायर है, पर भारत भी एक अवेयर कंट्री है। हमारी डेमोक्रेसी, हमारा डेटा और हमारा डिजिटल सोवरेनिटी, सब कुछ अब एक नई लड़ाई के बीच में है। वॉर का नेचर बदल गया है, लेकिन सोल्जर्स वही हैं। अब वो बॉर्डर पे खड़े नहीं, लैपटॉप के स्क्रीन पे अलर्ट मॉनिटर कर रहे हैं। ये कहानी ब्लैकआउट से शुरू हुई थी, पर अवेकनिंग पे ख़त्म हो रही है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जानकारी भी एक रेसिस्टेंस है। और ऐसे ही हमारी रोमांचक कहानियों के लिए फॉलो करिए बजर बट्टू दुनिया।